पाटिलपुर गांव में हीरामणि नाम का एक कुम्हार था। वो तरह तरह के मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन फिर भी वो था बड़ा कामचोर। क्या बात है हीरा, बैठे बैठे पाँव क्यों हिला रहे हो? मेरा सुराही बना कि नहीं? नहीं बना, पर बन जाएगा। तब तो मैं बस यही खामी है समझे, आलस करके पूरी जिंदगी गुजार दी। मैं परसों फिर से आऊंगा, मेरी सुराही तैयार होनी चाहिए। हाँ तैयार रहेगा। इस गांव में तुम्हारे जैसा मिट्टी का कारीगर नहीं है, इसीलिए यहीं आते हैं। चलता हूँ। इसी गांव में हीरा का पड़ोसी था राजू रजक। सुबह सुबह ही उसका काम शुरू हो जाता है। तालाब में कपड़े धोना, उसे सुखाना और शाम को वही कपड़े सबके घर पहुंचाना और गंदे कपड़े वापस लेकर आना। एक दिन राजू कपड़े लेकर हीरा के घर के सामने से लौट रहा था। सुनो भाई राजू, जरा मेरे पास आओ तो। क्यों, क्या बात है? ये ले, जरा इसे धो देना भाई। पहले का बकाया तो चुकता करो पहले, उसके बाद सोचूंगा। अच्छा राजू, पड़ोसी से भी कोई पैसे लेता है क्या? बता। बार बार यही कहकर मुझसे अपने सारे कपड़े धुलवा लेते हो आप, लेकिन नहीं और नहीं। अच्छा तो ये बात है। इसके बाद से राजू को सबक सिखाने का मौका ढूंढने लग गया हीरा। एक दिन तालाब किनारे आकर हीरा देखता है कि राजू कपड़े धोकर वहीं सुखा रहा है। यही तो मौका है। यही कहकर तालाब से कीचड़ उठाकर वहां सारे धुले हुए कपड़ों पर उसने डाल दिया। हाय हाय हाय, धुले हुए कपड़ों में इस तरह से कीचड़ किसने लगा दिया? छी 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 छी। नहीं, अब से कपड़े सुखाकर कहीं नहीं जाऊंगा। अगले दिन फिर से हीरा आकर देखता है कि कपड़ों के सामने बैठकर पहरेदारी कर रहा है राजू। ये देखकर वो लौट जाता है। एक दिन उस देश के राजा हाथी के पीठ पर बैठकर अपनी मंडली के साथ चल पड़े। वो निकले हैं गांव का मुआयना करने। सुनिए सुनिए सुनिए, महाराज राज नारायण राजेश्वर प्रताप चंद्र आ रहे हैं। अगर आप में से किसी को भी कोई अभाव या शिकायत है तो सामने आ जाइए। वहाँ कतार लगाकर प्रजाएं रास्ते के दोनों तरफ खड़ी हो जाती हैं। कोई राजा के दर्शन करता है तो कोई राजा को प्रणाम करता है तो कोई आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता है। बताओ, तुम लोगों को कोई समस्या तो नहीं है ना? जी नहीं महाराज। लेकिन हुजूर, एक चीज काफी अजीब लग रही है, अगर आप इजाजत दे तो बोलूं? हाँ ठीक है, बोलो। आपका ये हाथी महाराज। हाथी? अब मेरे हाथी ने क्या कर दिया भला? दरअसल हुजूर, इसके बदन पर ये काला रंग बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हुजूर के कितने अच्छे कपड़े हैं, सिपाहियों के कपड़े भी जगमगा रहे हैं, और सफेद घोड़ों के बीच ये काला हाथी तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। ओहो, तो ये बात है। पर क्या कर सकते हैं, अब सफेद घोड़ों की तरह सफेद हाथी कहाँ मिलेगा भला? हाँ क्यों महाराज, उस राजू रजक के पास उसकी धुलाई का गुण भला किसे नहीं पता, बताइए। उसके हाथ में जाते ही आपका ये काला हाथी बिल्कुल चमचमाता सफेद हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर राजू राजी होगा तभी हो पाएगा। राजी नहीं होगा मतलब? राजा का अमान्य करेगा? इतनी बड़ी हिम्मत किसकी है यहाँ? जाओ उसे उठा कर लाओ। राजू को उठाने के लिए प्यादे दौड़े हुए जाते हैं। उस वक्त राजू खुशी खुशी गाना गुनगुना रहा था और कपड़े धो रहा था। पटक पटक कर कपड़े धोऊं, हटे गंदगी सारी, कपड़े धुलकर साफ हो जाए जब धोऊं बारी बारी। सुनो राजू रजक, चलो अब महाराज तुम्हारा गुणगान गाएंगे। लेकिन क्यों, क्या किया मैंने? वहाँ चलोगे तो पता चल जाएगा। चलो चलो। महाराज। राजू, मेरे इस काले हाथी की धुलाई करके बिल्कुल चमचमाता सफेद करके लाना होगा। ये क्या महाराज, अब मेरा काम तो कपड़े धोने का है, लेकिन हाथी की धुलाई। बोलते बोलते राजू की नजर पड़ी हीरामणि की ओर। दूर खड़े होकर हीरामणि उस वक्त मंद मंद मुस्कुरा रहा था। वो कहना चाहता था, क्यों, कैसा सबक सिखाया? मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहता। लोग कह रहे हैं कि काले हाथी की पीठ पर मैं जच नहीं रहा हूँ, समझे? समझ गया। तो ठीक है,
अब मैं भी मजा चखाऊंगा। लेकिन अब महाराज, एक बड़ी सी जगह चाहिए होगी, वरना इस हाथी को भिगोऊंगा कैसे मैं? ये क्या, कोई उपाय? जी महाराज, एक उपाय है। इस राज्य के श्रेष्ठ कुम्हार हीरामणि अगर एक बड़ा सा मिट्टी का गमला बना दे तो फिर मैं जरूर धुलाई कर दूंगा महाराज। क्या? मैं ठीक है हीरा कुमार, फिर तुम एक बड़ा गमला तैयार करो। कितने दिन लगेंगे बनाने में बताओ? मिट्टी लाकर उसे छानकर भट्टी में जलाकर वो 1 महीना तो लग ही जाएगा महाराज। ठीक है, 1 महीने बाद मेरा आदमी हाथी देकर जाएगा। अब चलो सब लोग। राजा का आदेश सुनकर हीरामती ने सर पकड़ लिया। राजू रजक को सबक सिखाने गया था, लेकिन खुद ही जाल में फंस गया। इसी चिंता से उसकी भूख प्यास मर गई और अगले दिन ही मिट्टी आ गई। ये रही मिट्टी, चलो काम शुरू करो। अच्छा ठीक है। और वही महीना खत्म होते ही राजा का आदमी हाथी लेकर हाजिर हो गया। क्यों हीरा कुमार, गमला तैयार हुआ कि नहीं? अभी नहीं। पर क्यों? 1 महीना तो पूरा हो चुका है। दरअसल इतना बड़ा गमला है ना, तो सूखने में जरा समय लग रहा है। 1 महीने का समय और दे दीजिए। ठीक है, तब तैयार हो जाना चाहिए, वरना सीधा कारागार में जाओगे। प्यादा के जाने के बाद राजू वहाँ आता है। गमला बनकर तैयार हुआ कि नहीं हीरा भैया? जरा इंतजार कर राजू। गमला बनाकर अगर मैंने तेरी हंसी बंद नहीं की ना, तो मेरा नाम भी हीरा नहीं है। हीरा बड़ी तकलीफ से आलस छोड़कर मिट्टी लेकर गमला बनाना शुरू करता है। गमला बनाकर उसे सुखाकर जला भी लेता है। उसके बाद लोगों को बुलाकर वो बड़ा सा गमला राजू के घर पहुंचा देता है। कहाँ हो भाई? राजू रजक, गमला लेकर आया हूँ। हाय 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 हाय, ये तो सचमुच हाथी धुलाई के नाप का बना है। क्यों भाई, आश्चर्य में पड़ गए क्या? राजू रजक्कार, अब देखूंगा असली तमाशा। सत्यानाश, अब क्या होगा? और फिर राजा और सेनापति हाथी लेकर हाजिर हो जाते हैं। हाथी की धुलाई देखने के लिए राजा के सेनापति, मंत्री, प्यादा हर कोई आया हुआ था। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया काम किया। ये लो तुम्हारा पुरस्कार। लो अब शुरू करो रजक, तुम्हारा हाथी धुलाई का काम। जी महाराज। तालाब से कई कलश भरकर लाए गए गमले में डालने के लिए। राजू उसमें वॉशिंग पाउडर डालता है। उसके बाद बड़े बांस से उसे घोलता है। उसके बाद राजू कहता है, महाराज, अब हाथी को लाकर इसमें डुबाना पड़ेगा। प्यादा जी महाराज। चल चल चल। अरे अरे, साबुन वाला पानी मत पी। अरे ये तो उल्टी कर रहा है। अरे ओ गजरा, चल चल चल। मेरी तो कमर गई। चलो चुप हो जाओ। महाराज, इस तरह से नहीं होगा, इसे उठाकर डुबाना होगा। सुनो प्यादा, रस्सी लेकर आओ। आदेश मिलते ही प्यादा एक सख्त रस्सी लेकर दौड़ता हुआ आता है। हाँ, अब तुम पेड़ पर चढ़ जाओ, रस्सी पकड़ो और जोर से खींचो। बस बस, अब इसे धीरे धीरे उतारो, ठीक है? हो गया। अब जैसे ही हाथी उठकर खड़ा हुआ, वैसे ही गमला टूट गया। मिट्टी का गमला टूटकर बिखर गया और साबुन वाला पानी सबको बाढ़ की तरह बहा ले गया। अरे ये क्या? पर ये गमला टूटा कैसे? जी महाराज, ये गमला एक हाथी के जितना मजबूत नहीं बना था। तो 2 महीने से मेरे साथ मस्ती चल रही थी। सिपाही, इसे बंदी बना लो। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई है।
हीरा की कोई बात न सुनकर सिपाही उसे लेकर चले जाते हैं। बिना वजह किसी से जलने से या किसी को नुकसान पहुंचाने से उसका फल उसी वक्त मिल जाता है। हाँ